So let's go ahead with next question. When one end of a capillary is dipped in water, the height of water column is h. The upward force of 105 dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight of the water column. The inner circumference of the capillary is. Inner circumference पूछा है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए थ्योरी. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यू हैव लिक्विड लाइक वाटर. तो यू हैव लिक्विड वाटर इन दिस, एंड जब इसमें आप एक कैपिलरी डिप करोगे, तो व्हेन यू डिप अ कैपिलरी इनसाइड दिस, तो क्या होता है, इट लेवल इनसाइड कैपिलरी राइजेस. मतलब उसको कैपिलरी राइज बोलते हैं हम लोग बेसिकली. तो कैपिलरी का अंदर अंदर का पार्ट, यहाँ पे लिक्विड का हाइट बढ़ जाएगा. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये लिक्विड का हाइट बढ़ना मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जाना और वहीं पे मेंटेन रहना. वहां पे मेंटेन क्यों रहेगा? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो होगा, किसका डाउनवर्ड फोर्स? यहाँ जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड का वेट है. वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो कैपिलरी को हमने लिक्विड में, वाटर में डिप कर दिया, लेवल बढ़ गया. लेवल बढ़ गया मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा मास आ गया. तो यहाँ पे जो मास है, मास मतलब वेट है, वेट कहाँ पॉइंट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इसका जो वेट है mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो वापस से इसका लेवल डाउन होना चाहिए, होता नहीं है. इसका मतलब अरे ये पेन है, इसको छोड़ दिया तो नीचे गिरा. यस, क्यों? बिकॉज ऑफ mg. करेक्ट. अब इसी पेन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, नीचे गिरेगा? नहीं, गिरना चाहिए ना. वेट इज mg. तो डाउनवर्ड फोर्स को किसी ने बैलेंस किया होगा. किसने? नॉर्मल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, वेट इज mg, वर्टिकल डाउनवर्ड्स. इसको बैलेंस कर दिया नॉर्मल रिएक्शन ने. सिमिलरली ये जो लेवल बड़ा है, तो ये जो एक्स्ट्रा मास ऑफ लिक्विड है, इसका वेट कहाँ है? नीचे. तो लिक्विड नीचे आना चाहिए, आता नहीं है. इसका मतलब अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस किया होगा. तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कौन सा है, पहले वो पता करना पड़ेगा आपको. तो अपवर्ड फोर्स, अब हमारा फोकस होगा ओनली ऑन कैपिलरी. मतलब मैं ये सारा यहाँ से हटा दूंगा, सिर्फ फोकस होना चाहिए कैपिलरी पे. और थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएंगे क्योंकि हमको कंपोनेंट्स करने हैं फोर्सेस के. समथिंग लाइक दिस. अब आपको ये पता होना चाहिए सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन? टेंजेंशियल. वेरी गुड. सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है टेंजेंशियल. तो दिस इज सरफेस टेंशन. बट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये सरफेस टेंशन है तो ये भी सरफेस टेंशन है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. तो याद रखना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. तो रिमेंबर, this is surface tension action, so that is also surface tension reaction. सिर्फ डायरेक्शन है अपोजिट. Then next thing that you should know is, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. The angle between the tangent drawn to the free surface of liquid, the angle between the tangent drawn at the free surface of liquid and the solid surface measured inside liquid, इसको बोलते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ये थीटा, तो ये भी क्या है? थीटा. क्यों? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट. इसका मतलब ये जो टेंशन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे, टी साइन थीटा. तो दिस इज टी साइन थीटा और दिस इज टी कॉस थीटा. क्लियर? राइट. अब ये जो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा है, ये हर उस जगह पे होंगे जहां जहां लिक्विड का कांटेक्ट हुआ है सॉलिड सरफेस के साथ. कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर. इसका मतलब अगर मैं इसको पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे ऐसा है, हर एक पॉइंट सॉलिड सरफेस को, मतलब ग्लास ट्यूब को टच कर रहा है. तो हर एक पॉइंट पे ये दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा. टी साइन थीटा कंपोनेंट सारे हो जाएंगे कैंसल. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ऐसा है,
अगर एक टी साइन थीटा यहाँ पे है तो उसको अपोजिट भी एक आएगा, तो वो हो जाएगा कैंसल। लेकिन जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स है वो कैंसल नहीं होते, वो इनफैक्ट होते हैं एड अप इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस ऑल टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स विल एड अप। ये सारे के सारे टी कॉस थीटा कंपोनेंट जो होंगे एड अप हो जाएंगे। तो टोटल टी कॉस थीटा कितने कंपोनेंट्स है? 2 पाई आर। वेरी गुड। तो दे आर इन टोटल 2 पाई आर। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो ये बेसिक पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से लिक्विड का लेवल कैपिलरी में अप हो गया, तो एक्स्ट्रा मास ऑफ लिक्विड है, लेकिन मास है तो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो लिक्विड ने नीचे आना चाहिए था, आता नहीं है, मतलब अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस करके रखा है। अपवर्ड फोर्स इज 2 पाई आर टी cos theta और डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, दैट इज mg। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा करना क्या है इसमें। when one end of capillary is dipped in water, the height of water column is h। तो ये जो हाइट आ गया ये कितना है? h। हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज h, तो दिस h। आगे बोला है द अपवर्ड फोर्स, व्हाट इज अपवर्ड फोर्स टोटल? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है? 105 टाइम्स SI यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट। ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस बाय द फोर्स ड्यू टू वेट। तो ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, इसने किसको बैलेंस कर दिया? mg को। ओके। द इनर सर्कमफेरेंस इज, इनर सर्कमफेरेंस पूछा है आपको, इनर सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। तो ये दोनों इक्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स है 2 पाई आर टी कॉस थीटा और डाउनवर्ड है mg। गुड। क्या फाइंड करना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू mg अपॉन टी कॉस थीटा। लेकिन वाटर के केस में थीटा होता है 0, प्योर वाटर ग्लास 0, तो आ जाएगा mg अपॉन टी बराबर। लेकिन व्हाट इज mg? 105। जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, तो यही तो पता होना चाहिए ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू mg इक्वल टू 105 डाइन, 105 डाइन 105 अपॉन टी। व्हाट इज टी? 7×10⁻²। लेकिन वो न्यूटन पर मीटर में है, न्यूटन पर मीटर SI यूनिट। तो ऊपर कन्वर्ट कर लो, फिर कन्वर्ट दिस वन। डाइन 1 डाइन इज हाउ मेनी न्यूटन? -5, 10⁻⁵, 10⁻⁵। ये ऊपर जाएगा तो -3, 15, 15×10⁻³ मीटर में आया, ये मीटर में, राइट। 10⁻⁻⁻, इसको शिफ्ट कर दो, कितना हो गया? और बचा कितना? वो कितना होता है? सेंटीमीटर। तो व्हाट इज 2 पाई आर? 1.5। तो व्हाट इज इनर सर्कमफेरेंस? 1.5, 1.5। ऑप्शन नंबर ए। डन। इनर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो हमको मिल गया फाइनल आंसर। वी हैव फाउंड आउट 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज 1.5 सेंटीमीटर। डन। और याद रखना 105 डाइन्स में था, या तो डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करो या फिर न्यूटन को डाइन में, लेकिन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो ये न्यूटन पर मीटर था, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। चलो अगला क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। A big water drop is formed by a combination of n small drops of equal radii. The ratio of surface energy of n drops to the surface energy of big drop is ऑप्शन नंबर डी। तो हमने कल ही देखा था n⁻³ 1/3। In a capillary tube of radius r, a straight thin metal wire of radius small r, where capital R is greater than small r, is inserted symmetrically, and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of the combination is at same level. Okay.
द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज टी इज सरफेस टेंशन, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही सिंपल है, और क्वेश्चन जोक है, सॉल्व करना ही नहीं है आपको। अभी अभी हमने देखा था, सपोज दिस इज कैपिलरी, इमेजिन दिस इज कैपिलरी, और इस कैपिलरी का रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, कैपिटल आर। ये जो कैपिलरी है इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ओके। इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, अ straight thin metal wire of radius small r is inserted symmetrically। मतलब इसमें तुमने एक थिन मेटल वायर इंसर्ट कर दिया सिमेट्रिकली, मतलब एट द सेंटर। तो जो थिन वायर था जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इट इज इंसर्टेड सिमेट्रिकली, मतलब राइट एट द सेंटर, और दोनों का एक्सिस सेम है, और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो दिस इज स्मॉल आर, दिस मच डिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब आगे क्या बोला है, ये जो कॉम्बिनेशन है इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सच दैट द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एट सेम लेवल। ठीक है, सेम लेवल पे ही है ना, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, जैसे तुम कैपिलरी को वाटर में डिप करते हो तो लेवल राइजेस, वाटर का लेवल राइज होता है। अगर ये वायर नहीं होता तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। सही है, वायर नहीं होता तो, मतलब ये नहीं होता तो, तब की बात चल रही है। तो आंसर क्या आता, व्हाट इज हाइट का फॉर्मूला, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फिलहाल, टेम्पररी, आई जस्ट राइट इट डाउन। तो इन दैट केस आंसर आता 2t cos थीटा अपॉन कैपिटल R रो जी। उस केस में क्यों, क्योंकि इफेक्टिव रेडियस कितना है, कैपिटल R। वेरी गुड। बट if you basically insert another thin wire symmetrically, तो अगर हमने ऐसा एक थिन वायर सिमेट्रिकली इंसर्ट कर दिया, तो अब सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेडियस नाउ। एक तो यहां बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, बराबर। व्हाट इज इफेक्टिव रेडियस, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। व्हाट इज थीटा इज 0, क्योंकि वाटर के लिए होता है 0। तो 2t cos 0 इज 1। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रो जी। हो गया आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर सी। डन। थीटा इक्वल टू 1। तो एक्सट्रीमली सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, नथिंग। क्वेश्चन नंबर 20। तो अगली बार से ये जो आर है ना, इसको ऐसा याद रखो, इफेक्टिव रेडियस। बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस मतलब जहां लिक्विड आया, लिक्विड कहाँ आया, आर माइनस आर में, दैट इज इफेक्टिव रेडियस। डन। अगला क्वेश्चन टू सिंपल। A liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets of same size। तो पहले कैपिटल आर रेडियस था, अब कितना हो गया, स्मॉल आर। तो कल मैंने बताया था कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन n⁻⁴। तो कैपिटल आर इज 512 का क्यूब रूट इंटू आर, 8। दिस इज 8, राइट, पक्का, ओके। तो 8R। अब अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी E इज स्प्रेड, मतलब पहले जो ड्रॉप था वो बिगर ड्रॉप था, बिगर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना है E, और बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना है कैपिटल R। तो कैपिटल R, R1 इज कैपिटल R एंड एनर्जी इज E। इसके 512 छोटे छोटे ड्रॉप्स कर दिए, और आपको पूछा है फाइनल सरफेस एनर्जी कितना होगा। तो इसके आपने 512 स्मॉल ड्रॉपलेट्स कर दिए, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r। दिस इज 512, तो मैं इसको बोल देता हूँ n फिलहाल।
व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? मैंने कल बताया था, आज भी बताया, क्या आएगा? ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल इक्वल टू एन रेस टू, आपको क्या फाइंड करना है? ई फाइनल, पक्का ई फाइनल। तो ये जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो उस केस में स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके बड़ा बनाया था कि बड़े को स्प्लिट करके छोटा बनाया था? स्मॉल को कंबाइन करके, तो यहाँ पे उल्टा है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/n/1/3। अब जिनको ये फॉर्मूला ही समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको वापस बता देता हूँ, पहले सॉल्व कर लो फिर बताता हूँ मैं। तो व्हाट इज ई फाइनल? n/1/3 इंटू ई इनिशियल। ये कितना है? 8। ये कितना है? ई। तो आंसर क्या आना चाहिए? 8 ही, ऑप्शन नंबर सी। जिनको नहीं समझ में आ रहा चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ई इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया, ये याद है? पक्का याद है? अब तुम एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिक्विड तो सेम है, लिक्विड सेम है तो टेंशन सेम है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो ई इनिशियल या ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल विल बी ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल। अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी ई इज स्प्रेड इनटू कितने? 512। तो पहले एक सिंगल ड्रॉप था, अब कितने हो गए? 512, मतलब एन कितने हो गए? एन। तो एरिया के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? एन को, क्योंकि कितने ड्रॉप हो गए? एन। व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर अपॉन एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैंसल एंड कैंसल। तो ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल इक्वल टू 1/n कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, एन रेस टू 1/3। तो 1/n, एन रेस टू 1/3 का स्क्वायर, तो एन रेस टू 2/3 और अपॉन एन। इसको नीचे लेके जाओ, 1/n/1 एंड n/-2/3, मतलब 1/n/1/3। तो यही तो लिखा था हमने। तो ई फाइनल बाय ई इनिशियल ये कितना आएगा? 1/n/1/3, बराबर, करेक्ट। हम्म, पक्का ना? और पता है कंफ्यूजन बहुत होता है, तो दैट इज व्हाई आई विल ट्राई टू पुट मोर कंफ्यूजन हियर। तो ई इनिशियल अपॉन n/1/3, 8, तो e/8, आपका आंसर तो 8 ही आ रहा है। अरे मैंने रेडियस उल्टा लिखा। हाँ, ये तुमको ध्यान में आना चाहिए, ये कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ होती है, इसके लिए मैंने जानबूझ के करके दिखाया कि ये करना नहीं है एग्जाम में। अरे पहले सिंगल ड्रॉप बड़ा ड्रॉप था, फाइनल जो है वो 512 है, तो बड़ा ड्रॉप स्प्लिट हो रहा है छोटे में, तो ऊपर आएगा एन। तो एन, और ऊपर आप लिखोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। वो आना भी चाहिए गलत, एक दो बार गलती होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम में नहीं होगी। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, अब बताओ, ये आ जाएगा एन, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कितना है? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, एग्जैक्टली एन, और यहाँ पे 1/n/1/3 का स्क्वायर। तो n अपॉन n/2/3, मतलब n/-2/3, मतलब n/1/3। अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। ई फाइनल इक्वल टू n/1/3 इंटू ई इनिशियल, तो ये आ जाएगा आपका 8, और ये है ई, तो आंसर इज 80, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अच्छे से ध्यान होना चाहिए। Very important, and such questions are most likely to be asked in all the formats that CET, JEE, NEET. A large number of liquid drops, each of radius small a, जिसको तुम small r बोल रहे हो, इन्होंने नाम चेंज करके small a बोल दिया, are merged to form a single spherical drop of radius b, जिसको आप कैपिटल आर बोलते हो, उसको कंबाइन करके उसका नाम चेंज करके क्या बोल दिया? स्मॉल b। तो हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप थे, each of radius a, they merge, coalesce, combine to form a larger drop of radius b। तो b इक्वल टू n/1/3 a। अभी बोला था ना आपने, कैपिटल आर इज इक्वल टू n/1/3 स्मॉल आर, इसको ये बोल रहे हैं b,
और स्मॉल आर को बोल रहे हैं ये ए, दैट इज द आइडिया। अब द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस is converted into kinetic energy of the big drop formed. The speed of the big drop is, अब जिनको नहीं पता उनके लिए देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज सरफेस एनर्जी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी, टेंशन इनटू एरिया, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास n ड्रॉप्स है और ये मर्ज होके अगर एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो n ड्रॉप्स का टोटल एरिया ये एक ड्रॉप से ज्यादा होता है। Initial area of n drops surface area is greater than final area। और एरिया पे कौन डिपेंड करता है, एनर्जी, बराबर। तो जब मर्ज होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और मर्ज होके सिंगल ड्रॉप बन गया, वहां पे एनर्जी कम है। मैं वापस बता रहा हूँ, एरिया पे डिपेंड करता है एनर्जी। तो एन ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब एनर्जी भी ज्यादा है। और मर्ज हो गया, सिंगल ड्रॉप बन गया तो एनर्जी कम है। मतलब ये जो मर्जिंग का प्रोसेस है उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज। इस पे क्वेश्चन आते हैं, जेईई नीट में हमने सॉल्व किया है, आगे हम इसमें भी करेंगे। तो वेन एवर लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर मर्ज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, एनर्जी इज नेवर एब्जॉर्ब, इट इज ऑलवेज रिलीज। तो एनर्जी रिलीज होगा। उल्टा सोचो, बड़े ड्रॉप को कन्वर्ट करना है स्मॉल ड्रॉप्स में तो एनर्जी हैज टू बी एब्जॉर्ब। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पे कम है, तो जो मिसिंग एनर्जी है वो कहाँ गया। मिसिंग एनर्जी ये बड़ा ड्रॉप लेके गया मतलब इट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब दैट एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन सॉल्व यहां से करना। तो रिमेंबर, इनिशियल एनर्जी माइनस final energy, this is energy released, it appears as kinetic energy of the big drop. Initial energy, what is initial energy, tension into initial area, लेकिन initial drops थे n, minus final energy, tension into final area, that is half mv square, then n, t तो चलो कॉमन निकाल लेंगे, एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये एरिया में 4 पाई आएगा, यहाँ पे भी 4 पाई आएगा, तो दोनों में से 4 पाई भी आ जाएगा कॉमन। 4 पाई आ गया कॉमन, और क्या आ गया, टी एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन निकाल लिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर। देन ऑप्शंस पे ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। 1/a 1/b 1/b 1/a 1/a 1/b 1/1/1 ऐसा सब लिखा हुआ है। व्हाट इज n, व्हाट इज n, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब। n इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, तो फिर क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा स्मॉल n इक्वल टू r बाय r, इन दोनों का क्यूब, तो r क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यू विल हैव 4 पाई t, व्हाट इज n, फटाफट r क्यूब और अपॉन r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये r स्क्वायर और नीचे का r क्यूब कैंसल, क्या बचा, एक r बचा, यस। अब ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, काम करो ना, आर क्यूब को बाहर निकालो। अभी कैसे समझेगा कि आर क्यूब को बाहर निकालना है, लुक एट द ऑप्शन अगेन। डू यू सी आउटसाइड टी आना चाहिए, आउटसाइड टी है। डू यू सी यहाँ पे रो दिख रहा है, रो मतलब डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला, एग्जैक्टली मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। मतलब ये आर क्यूब को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर डेंसिटी दिखता है ना, तो डेंसिटी लाना पड़ेगा। तो लाएंगे, उसको भी लाएंगे। 4 पाई टी, कैपिटल आर क्यूब निकाल लिया तुमने कॉमन, यहाँ पे बच गया 1/r, यहाँ पे था ही आर स्क्वायर, तुमने निकाला आर क्यूब, तो 1/R इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक काम करो, डू वन थिंग, इसको ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लेंगे 3, क्यों, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो अगले स्टेप में करेंगे वो। अगले स्टेप में काम करेंगे हम लोग इसको, इस स्टेप में मैं इस टी को बाद में लिखता हूँ, पहले आर क्यूब को लिख लेता हूँ, टी यहाँ पे ले लेता हूँ। ये 3 से कर लिया एडजस्ट,
तो 3 से मल्टीप्लाई और कर लिया डिवाइड, 3 हो गया एडजस्ट। यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? 3 इंटू वॉल्यूम, तो याद जाएगा 3 VT, 3 VT, 3 VT 1/r माइनस 1/R। ये था नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, ये सॉल्व किया था हमने, याद होगा जिन्होंने भी अटेंड किया है। ये आंसर था उसका, 3 VT 1/r माइनस 1/R। तो मैंने पहले बोला था कि कुछ सीईटी के क्वेश्चंस इनफैक्ट वो नीट और जेई से भी आगे जाते हैं, वहां पे यहाँ तक रुक गए थे। इन्होंने पूछा कि वेलोसिटी बताओ, और बताओ वेलोसिटी बताओ, 12mv²। ये 2 को यहाँ लाएंगे, क्या हो जाएगा 6 VT, मास को भी लाए तो डिवाइड बाय मास बराबर 1/r। स्मॉल r हमारे लिए a है और कैपिटल R हमारे लिए b है, यह आ जाएगा v²। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ये वॉल्यूम को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 60/m/v, ये बन जाएगा डेंसिटी। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू v²। तो देयरफॉर v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60/रो 1/a माइनस 1/b, 60/रो 1/a माइनस 1/b अंडर रूट में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। A liquid rises to a height of 1.8 centimeter in glass capillary A. Another glass capillary B having diameter 90% of capillary A. 90% मतलब डायमीटर कम हो गया, राइट? अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेडियस? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेडियस कैपिलरी एक्शन? हाँ, तुम दोनों को ही बोल रहा हूँ मैं। यस, बोथ ऑफ यू। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच? व्हाट इज एच? हाइट, किसका हाइट? मेरा हाइट। हाइट ऑफ कैपिलरी इनसाइड अ ट्यूब 2t cos थीटा बाय r रो जी। रेडियस और डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता ही है। डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। पहले कितना हाइट था? 1.8, और बी कैपिलरी का जो डायमीटर है वो 90% ऑफ ए है। डायमीटर कम हो गया ना बी का, 90% मतलब कम। 100 होता तो सेम, 100 से ऊपर जाता तो ज्यादा, यहाँ पे 90 बोला तो कम। कम डायमीटर कम तो रेडियस कम, तो हाइट बढ़ेगा। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक आएगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 90% ऑफ ए, बी का डायमीटर इज 90% ऑफ ए, और राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी बी इज, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी बी इज, जोक है जोक, एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो एच बी बाय एच ए इज आर ए बाय आर बी। और मैंने इतनी बार बोला है कि परसेंटेज के साथ काम करना सीखो। 90% मतलब 0.9, कोई सॉल्व वॉल्व करने का काम नहीं है इधर। 0.9 तो RA/R में तुमको यहीं से मिल गया। 0.9 मतलब 9/10, 9/10। तो RA/RB कितना आएगा? 10/9। तो 10/9, तो ये 10/9, तो देयरफॉर HB/HA which is RA/RB that is equal to 10/9। तो HB कितना आएगा? 10 टाइम्स ऑफ HA/9। तो 10 टाइम्स ऑफ HA, व्हाट इज HA? 1.8 अपॉन 9। व्हाट इज 1.8 इंटू 10? 18। व्हाट इज 18/9? 2। तो कितना आएगा? 2। तो एच बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी परसेंट बोला होता तो 0.5 नहीं, फाइनल आंसर ये 10/5 हो जाता, तो 2, तो 2 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन
सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, अभी पीवाई के हमारे हो गए। अ वुडन स्टिक 2 मीटर लॉन्ग इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07 न्यूटन पर मीटर. By putting soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to 0.06 Newton per meter. The net force on the stick will be. Good question. So what you have is a wooden stick. हमारे पास एक wooden stick है, something like this. It is floating on the surface of water. तो it is floating on the surface of water. तो यहाँ पे water surface है, यहाँ पे भी water surface है. It is floating on water surface. Surface tension of water is 0.07 Newton per meter. By putting soap solution on one side of the stick, by putting soap solution on one side, तो एक साइड पे सोप सोल्यूशन डाल दिया हमने. तो what we are doing is we are putting soap solution on one side of the stick. तो यहाँ पे एक साइड पे डाल दिया सोप सोल्यूशन. You may not be able to notice that, तो कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे. तो यहाँ पे सोप सोल्यूशन डाल दिया एक साइड पे, ऑन वन साइड. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्टिक नाउ? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्टिक? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ओके, सबट्रैक्शन. तो करना क्या पहले वो समझ लो. व्हाट इज सरफेस टेंशन? एफ बाय एल. तो व्हाट इज फोर्स? टी इंटू एल. सही है. अब इनिशियल केस में दोनों साइड पे था वाटर. इनिशियल केस में ना दोनों साइड पे वाटर था. यहाँ पे सोप सॉल्यूशन नहीं था, मतलब इन शॉर्ट देयर वाज ओनली वाटर ऑन बोथ साइड्स. तो आपको मिल जाएगा पहले केस वन का फोर्स, लेट अस से F1. और वेल बाय द वे यहाँ पे टू साइड्स है, तो टेंशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. तो पहले केस में होगा 2 इंटू टेंशन ड्यू टू वाटर इंटू लेंथ, राइट? व्हाट इज टेंशन ड्यू टू वाटर? 0.07. लेंथ इज 2 मीटर. कितना है? 2. तो क्या आएगा? 0.28. अब ऐसा सॉल्व करने की जगह पे और एक तरीका भी है, टेल यू. करना क्या चाहिए हमने? ये 2 नहीं लेना चाहिए. रीजन बताता हूं मैं. क्या बोला है? वन साइड. पहले दोनों साइड पे कौन कांटेक्ट में था? वाटर. तो दोनों साइड पे टेंशन किसका था? वाटर. फिर आपने एक साइड पे क्या डाला? सोप सॉल्यूशन. तो चेंज एक ही साइड में हुआ ना. जो मैंने पहले बताया वो भी करोगे तो आंसर सेम मिलेगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे क्योंकि बाद में बोलोगे यार वहां पे 2 क्यों लिया था, क्योंकि दोनों साइड्स पे था. फिर यहाँ पे क्या है? एक साइड पे वाटर है. तो दूसरे केस में क्या करोगे? दूसरे केस में क्या बोलोगे? टेंशन ड्यू टू वाटर एल एक साइड का, प्लस टेंशन ड्यू टू सोप सॉल्यूशन एल दूसरे साइड का, राइट? तो पहले तो ये फाइंड कर लोगे प्योरली वाटर के लिए. अभी तुमने बताया कितना आया? 0.28. फिर ये फाइनल फाइंड करोगे. ये फाइनल फोर्स है एफ डैश. व्हाट इज टेंशन ड्यू टू वाटर? 0.07 into length is 2. What is tension due to soap solution? 0.06. 0.06 into length is 2. ये कितना आ गया? 0.14. ये कितना आ गया? कितना आ गया? 0.26. दोनों को माइनस कर लो. 0.02. नेट फोर्स कितना है? 0.02. ऑप्शन नंबर डी. उससे भी आंसर आएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे ना. तो एक काम करो ना, तुमने सोप सॉल्यूशन एक ही जगह पे डाला कि नहीं? एक ही साइड में डाला ना. एक ही साइड पे डाला ना सोप सॉल्यूशन. तो चेंज एक ही साइड पे हो रहा है, दूसरी साइड पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो फिर 2 क्यों लेना है तुमको? एक ही साइड की बात करो. तो इनिशियल फोर्स F1 क्या आ जाएगा? TW इंटू एल, दैट इज इक्वल टू 0.07 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0.14 न्यूटन. F2 is tension due to soap solution into L, that is 0.06 into 2, that is 0.12. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2. तो कितना आएगा? 0.02. तो आंसर अभी भी वही है. आइडियली नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे कम है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दे आर मोर और लेस कनेक्टेड. A 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of water and is gently pulled up with a force of 2 into 10 raised to minus 2 Newton to keep the wire in equilibrium. The surface tension in Newton per meter of the water is. इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब क्या होता है? फोर्सेस को बैलेंस करना. तो ऐसा है, वी हैव अ वाटर सरफेस, वी हैव सम सरफेस ऑफ वाटर. तो इमेजिन दिस इज वाटर सरफेस. यहाँ पे वाटर का सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक वायर को रख दिया और उसको हम फिर वायर को जेंटली ऊपर करेंगे, पुश पुल. क्यों पुल करेंगे? नहीं तो वो सिंक हो जाएगा. दैट इज आइडिया. मतलब वेट ऑफ वायर इज मोर देन द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो एक चीज पहले समझ लो, क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से रीड कर लेना. ये हमारे पास है वाटर का सरफेस, सम वाटर सरफेस. मैं सिर्फ जानबूझ के साथ दिखा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ मोर थिंग्स हियर. इसके ऊपर क्या है? एक वायर है. सम वायर ऑन टॉप ऑफ इट. यहाँ पे एक वायर है. गुड. अब वायर को भी थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देंगे. अब आपको पता है कि कांटेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है वायर का और वाटर का. एक कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, एक कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है. तो सरफेस टेंशन दो बार लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जहां जहां कांटेक्ट है वहां क्या होता है? सरफेस टेंशन. प्रॉब्लम ये है कि इसका वेट ज्यादा है तो इट विल स्टार्ट सिंकिंग. इसके लिए हमने एक फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ पुश कर लिया, पुल कर लिया. वी आर पुलिंग इट अप. दिस इज अपवर्ड फोर्स. और ये अपवर्ड फोर्स का काम क्या है? डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करना. और टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे है सरफेस टेंशन का फोर्स. तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ पे? नीचे. एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंशियल ही होता है. जहां जहां लिक्विड कांटेक्ट में, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको. इफ यू कैन नॉट इमेजिन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन. ऑब्वियसली इमेजिन करना पड़ेगा. दिस इज वायर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. इमेजिन ऐसा वायर है. पानी कहाँ टच करेगा? इस तरफ और यहाँ पे. कांटेक्ट, जहां कांटेक्ट होता है वहां पे होता है टेंशन, टेंजेंशियल. ये टेंशन टेंजेंशियल इस तरफ और इस तरफ. तो फोर्स का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल. तो ये टेंशन के फोर्स दे आर डाउनवर्ड्स. फिर हमने क्या किया? ऊपर का एक फोर्स लगा दिया. इस अपवर्ड फोर्स ने क्या किया? डाउनवर्ड फोर्सेस को कर दिया बैलेंस. तो ये जो दो फोर्सेस है, टेंजेंशियल फोर्सेस जो है, आई कॉल दिस एज एफ टी एंड एफ टी. So from this, you can definitely say upward force equal to downward forces Ft plus Ft. So what is upward force? 2 times of Ft. What is force due to tension? Tn. 2Tn. अब एक गलती और होती है. देखो, या तो अगर तुमने Ft plus Ft लिखा है ना, 2 बार लिख लिया ना, लिख लिया 2 बार, तो वापस डबल मत करना. क्योंकि समटाइम्स सम बुक्स विल टेल यू कि तो अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टेंशन फोर्स. व्हाट इज टेंशन फोर्स? Tn. और लेकिन उन्होंने 1 टाइम लिखा, कांटेक्ट 2 जगह पे, तो क्या लिखेंगे? 2. तो व्हाट दिस पीपल डू इज, ये बोलते हैं ना लेंथ डबल ले लो. क्योंकि कांटेक्ट 2 साइड पे हुआ, दोनों साइड पे कांटेक्ट है, दोनों साइड पे कांटेक्ट है, तो लेंथ तुम L प्लस L, तो क्या करोगे? 2L लोगे. तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है. मैंने बोला कि 2 फोर्सेस है Ft, उन्होंने बोला 1 है, राइट? फिर बोलेंगे कि 2 जगह पे कांटेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? 2L. तो बात एक ही है, इज द सेम थिंग. तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? T. तो क्या आएगा? अपॉन 2L. व्हाट इज दिस टोटल फोर्स? 2 into 10 to minus 2. और 10 सेंटीमीटर मतलब 10 to minus 1 मीटर. कैंसर, ऊपर जाएगा. 10 to minus 1 मतलब 0.1 न्यूटन पर 0.1. ऑप्शन नंबर ए. Next question, we will not solve that because you already know that. और एक बार पूछता हूँ, n ड्रॉप्स मर्ज हो जाए सिंगल ड्रॉप बनने के लिए, what is the ratio of initial to final energy? n raised to 1 by 3. 2 small drops of mercury each of radius r coalesce to form a single drop. The ratio of total surface energy is before and after. Option number B, n raised to 1 by 3, not 2 raised to 1 by 3. Water rises to a height of 10 centimeter in a capillary tube
and mercury falls to a depth of 3.5 centimeter in the same capillary tube. same मतलब R is constant. तो जैसे ये राइज और फॉल पढ़ा ना, तो पहला काम करना उसका इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन लिखना और जो जो कांस्टेंट है उसको सर्कल करते जाना. R is constant. If the density of mercury is 13.6 gram per cc and its angle of contact is 135, density of water is 1 gram per cc, its angle of contact is 0, then the ratio of surface tension of the liquid is. ये G भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट. और हाइट अलग अलग दिया हुआ है. यस. अब ये सेम क्वेश्चन नीट में आया था, फ्रेमिंग अलग था, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग था क्वेश्चन का. तो H इज प्रोपोर्शनल टू T cos थीटा बाय रो. आपको पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन, तो यहां से टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू H रो बाय cos थीटा. H रो बाय cos थीटा. वो जो मैं आपको बोल रहा हूं उसमें रेडियस अलग अलग दिया था दो कैपिलरी का, और रेडियस का रेशियो पूछा था. यहाँ पे आपको रेडियस बोला है सेम और रेशियो पूछा है टेंशन का. तो टेंशन मर्क्यूरी एंड टेंशन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? एच रो को. इनवर्सली किसको है? कॉस ऑफ थीटा को. देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो एच एम रो एम थीटा एम. एच वाटर रो वाटर और कॉस थीटा वाटर. हो गया. गुड. हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया हुआ है? 3.5. और मर्क्यूरी का हाइट नहीं होता है, वो फॉल होता है, तो -3.5. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6. हाइट ऑफ वाटर इज 10 सेंटीमीटर. सब कुछ सीजीएस में है, तो मैं इसके लिए कन्वर्ट भी नहीं कर रहा हूं, और क्योंकि रेशो चाहिए तो सब कुछ सीजीएस में ही रखो. तो डू नॉट कन्वर्ट. दिस इज 1. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कॉस ऑफ थीटा वाटर 0 डिग्री. कॉस ऑफ 135, और बताओ क्या आएगा? -3.5 इंटू 13.6 बाई 10. cos 0 is 1. This is -1 by √2. cos of 135 is cos of 90 plus 45, that is minus sin 45, that is -1 by √2. माइनस हो गया प्लस. √2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर गया ऊपर, तो 3.5 इंटू 13.6 इंटू √2 अपॉन 10. कॉस गिवन है 0.7. 0.7 ही होता है ना. 1/√2 इज 0.7071. तो ठीक है, तुमको वैसे लिखना है वैसे लिखो. इफ यू वांट टू राइट डाउन 0.7 वो भी ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा ना. 1 and 5 you know this is 1 and 5 1 and 2 13.6 by 2 6.8 6.8. so 6.8. look at the options. हाँ तो 34/5. इधर 5 से 34 है. एग्जैक्टली तो पहला फ्लूइड कौन सा मेंशन किया है? वाटर. हमने क्या किया? उल्टा दिया, तो हमारा आंसर उल्टा ही आएगा. तो दैट इज 68/10. टेंशन मर्क्यूरी अपॉन टेंशन वाटर, ये कितना है? कितना है? 68/10 मतलब 34/5. तो हो गया खत्म. TW/TM कितना आएगा? 5/34. 5/34. ऑप्शन नंबर बी. अभी कल एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, हाइट h है, उसमें मास ऑफ वाटर m है. ये दोनों बैचेस में हुआ है, सीईटी में भी हुआ है, जेईई नीट में भी हुआ है. फिर तुम रेडियस को कर रहे हो चेंज. रेडियस को चेंज करोगे कैपिलरी का, तो मास चेंज होगा. तो याद है हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो हो गया क्वेश्चन खत्म.
ऐसा क्वेश्चन आएगा वापस से, देखेंगे वापस एक बार आएगा। कहीं तो है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5th में आता हूँ वापस, लेकिन पहले ये करेंगे। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर is immersed in water and water rises to a height h. Mass of water in capillary tube is m. If the radius of tube is doubled, वहां पे 1/4 था, r/4, CET में r/4। कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को क्या कर दिया आपने, यहाँ पे क्या कर दिया, डबल। कल का क्वेश्चन था उसमें क्या था, r/4। मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब विल नाउ बी, तो मैंने कल भी बताया था कि h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। आपको बताया है रेडियस और आपको पूछा है मास, तो किसको किससे कनेक्ट करना है, रेडियस और मास। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू एच, और एरिया है पाई आर स्क्वायर इनटू एच रो। रो और पाई कांस्टेंट है, तो m प्रोपोर्शनल है r² h, लेकिन h खुद प्रोपोर्शनल है 1/r, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r। रेडियस डबल तो मास डबल, पहले मास m था तो अभी कितना हो जाएगा, 2m। ऑप्शन नंबर बी। ये लिखने को दूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये कल ही हमने किया था, सिर्फ कल वहां पे r/4 था, तो आंसर क्या आया था, आंसर क्या आया था, m/4। 5th number, two capillary tubes of same diameter are kept vertically, same diameter, kept vertically, one each in two liquids whose relative density, what is relative density of the substance upon density of water, specific gravity बोलते हैं उसको। तो 0.8 रिलेटिव डेंसिटी मतलब 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 0.6 मतलब 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हो रिलेटिव डेंसिटी। अगर वो 0.8 है तो डेंसिटी विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1000 इंटू 0.8 कितना होता है, 800। तो जो पहला लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, 800, दूसरे का कितना है 0.6, मतलब 600 बेसिकली। सरफेस टेंशन आर 60 एंड 50 डाइन पर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द लिक्विड्स इन द टू ट्यूब्स विल बी, सिंपल क्वेश्चन है, h इज प्रोपोर्शनल टू, चलो h इज इक्वल टू 2d cos थीटा अपॉन r रो जी। क्या क्या कांस्टेंट है, डायमीटर सेम मतलब रेडियस सेम, जी भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, देन टेंशन नहीं, एंगल्स सेम। क्यों सेम, लिक्विड सेम है ना, है सेम है लिक्विड, सेम लिक्विड है नहीं, टू डिफरेंट लिक्विड्स है, तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या करोगे, दिया है क्या, नहीं, नहीं दिया ना, तो कांस्टेंट मान लेना। फॉर एग्जांपल मैंने नीट की क्लास में बताया था, आज आपको बता देता हूँ। वाटर, प्योर वाटर, उसमें आप डिटर्जेंट ऐड करते हो टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा चेंज नहीं होता है और डेंसिटी भी ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो डेंसिटी स्लाइटली डिफरेंट होता है, तो 0.8 और 0.6 दे आर स्लाइटली डिफरेंट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा चेंज होगा क्या, नहीं। प्योर वाटर का अगर 0 है, इम्प्योर का 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो यू कैन टेक दिस टू बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ले लो, मतलब हाइट किस पे डिपेंड करेगा फिर, टी अपॉन रो, टी अपॉन रो, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तुमको h1/h2 चाहिए, व्हाट इज h1/h2, T1/T2 और ρ2/ρ1 बराबर। व्हाट इज T1, 60, व्हाट इज T2, 50, व्हाट इज ρ2, 0.6 अपॉन 0.8। आप बोलोगे 600 800 क्यों नहीं लिखा, लिखो, एक ही बात है, सेम आएगा। 600 600 800 लिखना, तुम वो लिख लो, तो सिंपल है। देखो क्या है, ये 0 इसको दे दो, हमारा काम आसान, 6 इंटू 6, 5 इंटू 8, 3/4, 3/4, बताओ। हाँ, 9/, मुझे फाइनल आंसर बताओ, 9/10, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि आ जाएगा आपका बेसिकली 3 था, आ जाएगा 2 था, तो 9/10, ऑप्शन नंबर डी। तो व्हाट हैव यू लर्नड, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हो
और ऐसा भी नहीं बोला हो कि एक मर्क्यूरी एक वाटर है, तो ऑलमोस्ट सेम। एंड यहाँ पे क्योंकि रेशियो पूछा था, तो मैंने इसके लिए किसी को भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली रेशियो ले लो। नेक्स्ट, क्विक 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 क्विक, फास्ट 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 फास्ट। Water rises to height h in capillary at the surface of Earth. On the surface of Moon, the height of water column in the same capillary is. अरे अभी इस केस में ना 2t cos थीटा बाय r रो g, इसमें g को छोड़ के सब कुछ ही कांस्टेंट है। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो आपको पता होना चाहिए हाइट ऑन मून अपॉन हाइट ऑन अर्थ इज g अर्थ अपॉन g मून। तुमको पता है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल 6 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू मून, 5 to 6। तो यहाँ पे 5 तो दिख नहीं रहा, तो क्या लूंगा मैं 6, तो 6। तो अभी ये पता होना चाहिए, यू शुड नो। सब बोलोगे ऐसा कैसा, मैं बता देता हूँ। 6 टाइम्स ऑफ जी मून अपॉन जी मून, कैंसल कैंसल। तो व्हाट इज हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ मून? 6 टाइम्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए। विच ऑल्सो मीन्स अगर आपका वेट अर्थ पे 60 किलोग्राम है तो मून पे 10 किलोग्राम है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। 1/6 है ना पुल, जी की वैल्यू अगर 1/6 हो गई तो वेट mg होता है। तो मून पे यू विल बी 6 टाइम्स लाइटर कंपेयर टू अर्थ। ये सब हवा में उड़ेंगे, वहां हवा नहीं है उड़ने के लिए, बाय द वे। डन, गुड। अगला क्वेश्चन। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.06 न्यूटन पर मीटर, कैपिलरी राइज इन ट्यूब ऑफ डायामीटर 1 mm is। क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं है। राइज मतलब h, 2t cos थीटा, थीटा 0 दिया हुआ है, r रो g, 2t 0.06, cos 0 इज 1, डायमीटर कितना है 1 mm, तो रेडियस 0.5 mm, 0.5 टेंडेंस टू -3, मतलब 5 टेंडेंस टू -4। रो रो वाटर है, वाटर वाटर है ना, 1000 होता है, 1000 उसका डेंसिटी। जी की वैल्यू भी 10 ले लो, अच्छा है, हमारा काम आसान होता है तो कर लेना, क्योंकि ये 10 पावर -4 और 10 पावर +4 हो गया कैंसल। अभी 2/5 पता नहीं क्या, 0.4, तो 0.4 इंटू 0.06, व्हाट इज 6 4 का 24, तो हाउ मच इज दिस? 0.024, 0.024 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा? 2.4। आंसर में है क्या? 2.44 हो गया, 2.44, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी इसके बाद ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले। चलो लेट अस स्किप दिस राइटिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था कल का लास्ट क्वेश्चन, वहां पे ए और एच का रिलेशन था। ए इज एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, सही है। तो अभी मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
In a capillary tube, water rises to a height of 4 centimeter. If the cross-sectional area of the tube were one-fourth, water would have risen to a height of. Final area is 1/4 of initial. अभी मैंने पूछा तो आपने बोला h is proportional to 1/√a. मतलब h2 by h1 is root of a1 by a2. What is a1 by a2? a1 by a2, 4. What is root of 4? 2. So what is h2? 2h1. So 2 into 4. मतलब answer will be 8. So no need to write down. 8 centimeter आएगा आंसर. In the bottom of a vessel with mercury of density rho, there is a round hole of radius r. At what maximum height of the mercury layer will the liquid still not flow out through this hole? Very good. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. You have a beaker, let us say, beaker बोला होगा, कंटेनर बोला होगा, जो भी बोला होगा. In the bottom of a vessel, मतलब यहाँ पे you have a hole and this is filled with mercury. अब ऐसा है, मर्क्यूरी का लेवल में बढ़ाते जा रहा हूं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इज दैट द मर्क्यूरी शुड स्टार्ट कमिंग आउट. ऐसा नहीं होता है. और बढ़ाओ, नहीं आया. और बढ़ाओ, फिर भी नहीं आया. और बढ़ाओ, फाइनली एक हाइट पे मर्क्यूरी विल स्टार्ट कमिंग आउट. वो पानी नहीं है. इट्स नॉट लाइक वाटर. वाटर के केस में तुमने छोटा सा भी यहाँ पे पिन होल कर दिया तो स्टार्ट्स कमिंग आउट. तो आपको पूछा है कि अप टू व्हाट हाइट ही बोला है ना. हाँ, एट व्हाट मैक्सिमम हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेयर विल द लिक्विड स्टिल नॉट फ्लो आउट. तो मैक्सिमम हाइट कितना है फॉर द मर्क्यूरी स्टिल नॉट टू कम आउट. कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, वेरी गुड. आपको पता होना चाहिए लिक्विड या फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब इसके बाद गड़बड़ करते दिखना नहीं मेरे को. हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इसका मतलब अंदर प्रेशर कम है. तो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं या उससे ज्यादा होता नहीं, मर्क्यूरी विल नॉट कम आउट. राइट. तो मैंने बता दिया. बताओ सॉल्व कैसे करोगे? आपको पता है मर्क्यूरी कौन सा शेप का मिनिस्कर बनाता है? कॉन्वेक्स. मतलब मिनिस्कर बनता है. और जहां जहां मिनिस्कर बनता है आपको पता है वहां वहां पे लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन एप्लीकेबल होता है. ये पता है? पता है ये? जहां जहां पे वेर एवर मिनिस्कस और कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप इज फॉर्म, वहां पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? लैप्लास. दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू 2t बाय r. 2t क्यों लिखा? एक ही साइड फ्री है, मर्क्यूरी का सिर्फ एक साइड फ्री है. व्हाट इज डेल्टा पी? p inside minus p outside equal to 2t by r. अब बोलोगे इनसाइड माइनस आउटसाइड क्यों लिखा? शेप क्या है? कॉन्वेक्स. तो शेप क्या बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा. तो इनसाइड इज ग्रेटर देन आउटसाइड, क्योंकि हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है ना. हाँ, तो फिर तो मर्क्यूरी को बाहर जाना चाहिए था. यू जस्ट सेड ज्यादा होता है. मैंने बोला कि ये शेप ऐसा बनेगा, तुमने बोला हाँ बनेगा. फिर मैंने बोला कि ये कॉन्केव साइड है और कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, तुमने बोला हाँ होता है. तो फिर अंदर प्रेशर ज्यादा ही है तो बाहर जाना चाहिए ना. दिस इज ऑल्सो एटमॉस्फेयर प्रेशर. फिर तो और भी अच्छी बात है. इसका खुद का प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, फिर तो पक्का आना चाहिए. फिर तो पक्का होना चाहिए ना. ये सरफेस कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? मैं यहां से देख रहा हूँ तो कॉन्केव है, वहां से देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स है. अब तुम कभी भी लिक्विड को देखते हो, लिक्विड के अंदर जाके देखते हो क्या? लिक्विड के बाहर से देखते हो? कहाँ से देखते हो? बाहर से देखते हो. यस. नंबर 1, योर रेफरेंस इज ऑलवेज सेट आउटसाइड. ये पता होना चाहिए. तो
अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बल्ज जो होगा ना, बल्ज, वो ऐसा बल्ज बनता है नॉर्मली। अब बताओ प्रेशर कहाँ जा रहा, आउटसाइड। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो यू शुड नो दिस। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ही लिखूंगा, डजेंट मैटर, ऐसा लिखा तो भी चलता है, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ हाइट फाइंड करने में, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ तक समझा, जहां जहां कॉन्वेक्स या कॉनकेव मेनिस्कस हो, कोई भी मेनिस्कस हो, कौन सा लॉ, लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू 2t/r, अगर एक फ्री सरफेस है तो 4t/r, अगर दो फ्री सरफेस है तो डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब पी, डेल्टा पी मतलब प्रेशर, और प्रेशर तुम मेजर करते हो एच रो जी, तो पी इन पी आउट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली डेल्टा पी इक्वल टू टी/r, बट डेल्टा पी इज एच रो जी। तो तुमको क्या फाइंड करना है, एच, तो 2t/r रो जी, बराबर, 2t/r रो जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, नथिंग। तो पॉइंट वन, wherever you have meniscus, convex, concave, you always apply Laplace law of spherical membrane. Delta P is pressure difference that is always given by H rho G. खत्म, तीन हो गए, तो फिर रुकना पड़ेगा। So that's it for today.